हेलो नमस्कार, मैं हूं सुधीर। और आज जैसा कि कहा जाता है कि बाहर तैयारी कर रहे छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं पे एक ऐसी कठिनाई है कि जब बच्चे दूर दराज, पहले तो सरकार से शिकायत होती है कि लोग जाते हैं दूर, सेंटर भेज देता है, वहाँ पे जाते हैं एग्जाम देने के लिए। बीच में यात्रा में बहुत सारे खर्चों का वहन करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ें और भी सामने निकल कर आती हैं। जैसे कि मेरे सामने अभी मेरा भाई बैठा हुआ है, प्रिंस यादव। इसका पिछले 24 तारीख को ग्रुप डी का पेपर था और वहाँ पे कानपुर आपका सेंटर था, नहीं कानपुर सेंटर था, और वहाँ पे आप ये गए थे पेपर देने। और रास्ते में एक ऐसा शख्स मिला जैसे कि जिसपे इन्होंने पूरा भरोसा किया, क्योंकि वो भी इनको विश्वास में लिया होगा, कहा होगा कि नहीं हम भी मतलब पेपर देने जा रहे हैं। नहीं तो हुआ यूं कि ये उनको देखकर, जैसे होता है आदमी कि थोड़ा किसी को सामान दिखा के भाई चला जाता है, लैटरिन चला जाता है या कहीं चला जाता है, शौचालय चला जाता है, तो इन्होंने उस पर भरोसा करके चले गए, अपना शौचालय चले गए। और वहाँ पे इनके साथ ऐसा छल हुआ कि वो उनका पूरा सामान लेके चला गया। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप गए तो वो लड़का कहाँ आपसे मिला? मुझे वो कानपुर मिला। कानपुर में मिला और बोला कि भाई हम लोग एक ही साथ एक ही जगह एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा। एक ही सेंटर है एक ही कॉलेज पे। अच्छा। हम भी गाजीपुर के हैं, आप भी गाजीपुर को हो, चलो साथ में देते हैं। तो हम लोग वहाँ से चले, ऑटो पकड़े, फिर सेंटर पे गए। वहाँ पे थे, उसका सेकेंड शिफ्ट में था, मेरा थर्ड शिफ्ट में था। ठीक है। तो मैंने पहले उसका बैग वैग लेकर सब कुछ वेट किया पूरे 1.5 घंटे तक। वो अपना बैग दे दिया था? हाँ, वो मुझको दे दिया था। फिर शाम में बोला कि आपका पेपर आप चले जाइए, मैं आपका बैग देख लूंगा। अच्छा। तो उसके बाद मैं चला गया अंदर, और उसमें मेरा बैग में पैसा, मोबाइल, Vivo Y31 थी, और पैसा था और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, और उसमें सर सामान थी जो भी बैग में था। ठीक है। तो मैं अंदर चला गया। उसके बाद वो आए पेपर जब देकर सेंटर से बाहर, तो उसको आधा घंटा 1 घंटा तक खोजे इधर उधर, नहीं मिला। तो फिर वहाँ पर कुछ लोग थे, वो लोग ने मेरा मदद किए। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब आप लोग निकले होंगे उस स्टेशन से, जंक्शन से, कानपुर जंक्शन से आप उतरे होंगे। तो क्या वहाँ पे शायद बहुत सारे जंक्शन पे CCTV कैमरा वगैरह तो लगे ही होंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें आया होगा वो बंदा का तो चेहरा मुझे याद है। अच्छा। लेकिन उसका कुछ प्रूफ नहीं था, बस वो जमनिया गाजीपुर का बताया, मैं उस पर विश्वास कर लिया था। वो बता रहा था कि नहीं भाई मेरा भी घर गाजीपुर में, हम लोग साथ ही आए हैं, मतलब साथ ही में चलेंगे। अच्छा। हम लोग पास ही के हैं, मैं आपका इंतजार कर लूंगा, आप मेरा कर लीजिएगा। इसी पे मैंने विश्वास किया और मेरा बैग, मोबाइल सब कुछ लेकर भाग गया। अच्छा, क्या क्या था बैग में? आपका बैग में मोबाइल था। मोबाइल था? कौन सी मोबाइल थी? Vivo Y31 5G। अच्छा अच्छा। और 600-700 रुपये थे, और एक कंबल था। अच्छा। और एक गमछा था, और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, फॉर्म अप्लाई किए थे। अच्छा। सरकारी जॉब के लिए वो सब थे, और सब स्मार्ट वॉच भी थी, और कुछ सामानें थी जो अभी याद नहीं है। तो इसका आपने रिपोर्ट किया? रिपोर्ट मैंने करवाया है। अब जैसे वो सिम डालेगा तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी स्टेशन। मैं कहना चाहता हूँ सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस जैसे शहरों में, पटना जैसे शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में, वो अगर ऐसे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अपने उसके दौरान, तो एग्जाम के दौरान, तो किसी पे आसानी से भरोसा आप नहीं कर सकते। बल्कि उसी भरोसा मतलब अपने बैग को कहीं पे अपना 20 रुपया दे के आप अपने उसको जमा करा लो। कोई लोकल स्थान पे कम से कम इतना तो गारंटी रहेगी कि इसका दुकान और इसका स्थान ये है, तो वहाँ पे उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और मेरा RPF से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि क्योंकि ये उसी के केंद्र सरकार के तहत ये रेलवे आती है, क्योंकि इसके तहत जो छलावा हुआ है भाई के साथ, इसको मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी खोज होनी चाहिए। रिपोर्ट की गई है इस बात की, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सर्च करके उस बंदे को पकड़ा जाए। भाई का नाम प्रिंस यादव है और ये है बौरवा, सैदपुर, गाजीपुर से। धन्यवाद।